हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? जय माता दी। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब ऑलराउंडर सच्ची कहानी में। आपको एक कहानी सुनाती हूँ। माली की लड्डू गोपाल की कहानी है। एक मंगू नाम का माली था और वो जो है आसपास बड़े बड़ी कोठियों में जाकर माली का काम किया करता था और उससे सब लोग जितने भी थे बहुत खुश थे। कोठियों वाले जिनके यहाँ वो काम करता था, वहीं एक तुलाराम था, उसके यहाँ भी वो माली का काम किया करता था। तो वो जब भी वो मिट्टी बगीचे में खोदा करता था तो एक जगह ऐसी थी कि वहां से आवाज सी आहट सी सुनाई दिया करती थी उसको। तो वो हैरान होता था, वो सोचता था शायद कोई जानवर होगा, इसलिए चुप लगा जाता था। तो ऐसा ही हुआ, वो एक दिन फिर वहीं पहुंच गया मिट्टी खोदते खोदते। तो फिर वहां से आहट सी सुनाई दी। उसने सोचा चलो आज मैं देखता हूँ यहाँ क्या है। उसने जैसे ही वहां से मिट्टी खोदी तो वहां से लड्डू गोपाल जो है निकले। और लड्डू गोपाल जो है निकले तो वो निकले क्या, उसमें दबे हुए थे। तो उसने निकाला उनको, सारे मिट्टी में सने हुए थे उनको, और साफ किया अच्छे से। बोला कि हाँ, इसकी तो अभी लड्डू गोपाल की सांसें चल रही हैं। तो फटाफट लेके सेठानी के पास गया। सेठानी से बोला देखो आपके बगीचे में ये लड्डू गोपाल मिले हैं और मिट्टी में दबे हुए थे। तो सेठानी देखकर उसको जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये तुम क्यों निकाल कर लाए हो? बड़ी मुश्किल से तो मैंने इससे पीछा छुड़ाया था, तुम फिर निकाल कर ले आए। तो उसका कहना था कि मेरे दो बेटे हैं, मैं उनको नहलाती हूँ, खिलाती हूँ, उनके लिए खाना बनाती हूँ, उनको खिलाती पिलाती हूँ, उनको रात को लोरी दे के सुलाती हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको नहलाऊं और इनकी सेवा करूं, इनको स्नान कराऊं, इनको भोग लगाऊं, इनको रात को सुलाऊं। मैं अपने बच्चों को सुलाऊंगी, मैं अपने बच्चों के लिए करूंगी, जो भी करूंगी इनके लिए क्यों करूं? तो मतलब उसका ऐसा कहना था कि सोच सोच होती है। तो वो जो है वो बड़ा मतलब निराश हो गया। उसने बोला कि इसको लेकर जाओ और आज के बाद यहाँ आना मत। और वो जो है उनके पति थे जो तुलाराम, वो काफी मतलब है कि सेवा किया करते थे लड्डू गोपाल की। तो उनकी पत्नी ने उनको बोल दिया था कि आपके तो वो चोरी हो गए हैं, और उसने जाके बगीचे में दबा दिया था, वो चोरी हो गए हैं लड्डू गोपाल। अपने पति से उन्होंने ऐसे बोल रखा था, सेठ से। तो उसको भगा दिया। मंगूराम को, नौकर को बोला जाओ इसको भी ले जाओ और तुम जाओ, या आज के बाद यहाँ काम पर मत आना। उसको डर था कहीं सेठ को बता दिया तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। उसको भगा दिया और वो जो है चला गया उसको लेकर के। और आसपास भी सबको, कोठियों में सबको बोल दिया कि इसने तो, मंगूराम ने चोरी की है, इसको काम से निकाल दो। मैंने तो निकाल दिया है। उस बेचारे को काम से निकाल दिया गया। वो बेचारा परेशान भी था। अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला कि देखो लड्डू गोपाल जी हैं और वहाँ बगीचे में दबे हुए थे, तो मैं लेके आया हूँ। और ऐसे ऐसे सेठानी ने किया और मुझे नौकरी से निकाल दिया और आसपास भी सभी को बोल दिया। और आज ही ये मुझे मिले हैं, आज ही मेरी नौकरी चली गई, मेरे घर का गुजारा कैसे होगा, वगैरह वगैरह सोचने लगा काफ़ी। तो उसकी पत्नी रूपाली ने उसको जो है अपने उसमें ले लिया, कपड़े में ले लिया, उसको अच्छे से साफ किया। क्योंकि जो है मंगू की माँ थी, वो भी, उनके घर में भी लड्डू गोपाल थे, वो भी काफ़ी सेवा पूजा किया करती थी लड्डू गोपाल की। उन माँ के जाने के बाद वही करने लग गया। तो इसलिए इस लड्डू गोपाल को भी ले जा करके अपनी पत्नी रूपाली को दे दिया। बोला इसको लो। उन्होंने कपड़े से साफ किया और वो मतलब बहुत गुस्से में था। कहने लगा कि ऐसे ऐसे मुझे निकाल दिया नौकरी से, बहुत परेशान भी हो रहा था। तो उसकी पत्नी ने साफ सुफ करके स्नान वगैरह करवा के लड्डू गोपाल को इस आसन लगा के बिठा दिया और उसको बोला, रूपाली ने पत्नी से बोला कि ये जो लड्डू गोपाल के शरीर से मिट्टी है, मिट्टी छुड़ाई है, इसको मैं कहाँ फेंकूं?
तो वो मंगू राम जो है बहुत परेशान था, झल्ला कर बोला बाहर आंगन में फेंक दो। तो इस तरीके से बोला तो उसने आंगन में डाल दी रूपाली ने। लेकिन वो बहुत खुश थी लड्डू गोपाल के आने से। उसने इशारा भी किया कि आप परेशान ना हो, मतलब इशारों से समझाया अपने पति को, और खुश हो गई। उसको रात भर बहुत मतलब खुशी हुई, रात भर वो सो भी नहीं पाई खुशी के मारे। उनकी पत्नी मंगूराम की रूपाली सो भी नहीं पाई। तो मंगूराम बहुत मतलब परेशान था, उसको नींद नहीं आ रही थी परेशानी की वजह से। अब घर का गुजारा कैसे होगा। रूपाली को बहुत आराम से नींद आई खुशी से, वो सोचते सोचते सो गई। तो सवेरे जो है उठते हैं, देखते हैं आंगन में रंग बिरंगे बहुत खुशबूदार फूल खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, और उसकी खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। सब अड़ोसी पड़ोसी सब लोग आए कि इतने अच्छे फूल आपके यहाँ कैसे आ गए। तो इसी तरीके से मतलब उन्होंने कहा ऐसे फूल तो मिलते भी नहीं हैं, इनकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है। बस मंगूराम ने वो फूल लिए और बाजार में बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो माली से मालिक बन गया। अच्छा मतलब उसका कारोबार चल निकला। एक दिन उसकी पत्नी ही घर में थी और मंगूराम नहीं था। तो एक लेडीज आई, बहुत ही मतलब बुढ़िया सी, बहुत ही कमज़ोर सी और परेशान सी थी, बीमार सी थी। तो रूपाली ने उसको सहारा देकर अपने घर में जो है बिठाया और उनको अच्छे से खाना वाना खिलाया। तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी कमजोरी के कारण। इतने में मंगूराम आ गया। उन्होंने देखा कि ये बुढ़िया है, बोल नहीं पा रही है, उसने उसको पहचान लिया। तो वो पहचान लिया तो वो भी पहचान गई। तो उसने कहा मैं हूँ मंगूराम। उन्होंने कहा कि हाँ मैं सेठानी हूँ, जो मैंने लड्डू गोपाल कहाँ हैं। तो मतलब इस तरीके से बोलने लगी। तो मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है, और मेरे पति के जाने के बाद मेरे बच्चों ने नजरें फेर ली, मुझे घर से निकाल दिया, और इस तरीके से मैं धक्के खा रही हूँ। और ये सब मेरी करनी का फल है। मैंने लड्डू गोपाल की वजह से हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा किया, मैं भी घर से बेघर हो गई। तो उन्होंने बोला कि मेरे को लड्डू गोपाल ने मालिक बना दिया, ये सब लड्डू गोपाल की कृपा से हुआ है। चलो मैं आपको लड्डू गोपाल के दर्शन कराता हूँ। तो लड्डू गोपाल के दर्शन करने गई वो सेठानी, तो उनके चरणों में गिर के बहुत रोने लगी। वो रोने लगी तो लड्डू गोपाल तो दयालु होते ही हैं, वो जल्दी कृपा करते हैं। तो वो कृपा ऐसी हुई कि वो बोलने लगा मंगू कि आप अब यहीं रहिए, सेठानी जी ये आपका ही घर है, आप हमारे साथ रहो। और इसी तरीके से रहने लगे। देखिए कैसे दिन बदलते हैं। वो सेठानी जी जो थी वो किस हाल में हो गई, उन्होंने लड्डू गोपाल को मट्टी में दबा दिया था दुखी होके बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। उन्हीं बच्चों ने उनको घर से बेघर कर दिया। और जहाँ लड्डू गोपाल थे मंगू के घर, उन्होंने मंगू अपने घर ले आया, और सेठानी भी वहीं पहुंच गई। तो कहते हैं ना उसकी लीला अपरंपार है, कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। बोलो कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। तो लड्डू गोपाल की सेवा जो लोग करते हैं बहुत ही आनंद आता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। तो आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।